सो हाय गाइस। तो इन माई लास्ट वीडियो मैंने अपने जीए की स्ट्रैटेजी जो मतलब मैं कहाँ से क्या सोर्सेज हैं एंड क्या चीज़ फॉलो कर रही हूँ मैंने उसके बारे में बताया था। सो आई थॉट कुछ लोगों को मतलब कुछ नहीं काफ़ी लोगों को इवन मुझे भी स्टार्टिंग में इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी। मतलब हाँ बेसिक्स पता थे बट स्टिल काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब बेसिक्स में डाउट होते हैं या फिर उनको बेसिक पता है लेकिन किस तरीके से अप्लाई करना है वो ये नहीं मतलब प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं एंड उनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो मैंने भी मतलब काफ़ी टाइम दिया इस चीज़ पे इंग्लिश पे एंड दो मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ बट स्टिल मेरे को भी मतलब प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि हमारे स्कूल में कभी ढंग से ये चीज़ें बोली ही नहीं गई कि मतलब इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाया ही नहीं गया ढंग से, बस वही स्टोरीज़ क्वेश्चन आंसर्स यही सब था। तो प्रॉब्लम तो हुई क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इंग्लिश में काफ़ी डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू जो इंग्लिश हम स्कूल में पढ़ के आते हैं। तो सबको प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, तो सबको करना पड़ता है, लेकिन जिसका थोड़ा बहुत जिसे बेसिक पता है तो उसको उसके लिए हल्का सा हेल्पफुल हो जाता है। बट जिसको बेसिक्स थोड़े से डाउटफुल हैं जिसके उसके लिए प्रॉब्लमैटिक तो है। तो इंग्लिश के केस में मेरे हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि मैंने उसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया। इंग्लिश जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पढ़ते हैं ना, मैंने उसका 3 मेन पोर्शन देखा है। पहला तो है रीडिंग। ओके, तो रीडिंग में जैसे पैराग्राफ्स हो गए एंड एरर में भी हमें अच्छे से रीड करना पड़ता है। फिर क्लोज टेस्ट हो गया, काफ़ी कुछ होता है जो रीडिंग पे बेस होता है। फिर होता है ग्रामर, एरर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसका, एरर डिटेक्शन। कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं क्लोज टेस्ट के या पैराग्राफ के जो हमें ग्रामर के बेसिस पे ही करने होते हैं। लास्ट इज़ वोकैब, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड वोकैब का यूज़ हर सेक्शन में, क्योंकि अगर उस वर्ड की मीनिंग ही नहीं आएगी तो फिर कहाँ से ही हम उसको आगे प्रोसेस कर पाएंगे ना। तो जो रीडिंग है, रीडिंग मेनली अगर आप जैसे मतलब एकदम ही न्यू कमर हो तो मैंने जो रीडिंग की थी जैसे स्टोरी बुक्स हो गई या जियोग्राफी या हिस्ट्री की बुक्स, तो वहाँ सबसे रीड किया। मतलब उसमें भी काफ़ी सारा कंटेंट होता है तो वहाँ से रीड किया। तो रीडिंग मतलब थोड़ी सी फास्ट करी कि मतलब और उसको समझने की कोशिश की हाँ कैसे कैसे क्या वो बोल रहा है। फिर जब थोड़ा टाइम हुआ मुझे समझ आने लगा रीडिंग के बाद, तब मैंने न्यूज़पेपर लिया, द हिंदू। द हिंदू में पहले मैं सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ती थी, मुझे नहीं समझ में आता था एडिटोरियल बिल्कुल भी, कि मतलब इतना टफ लैंग्वेज, उसमें वर्ड्स इतने डिफ़िकल्ट थे, लेकिन स्टिल मतलब पढ़ने की कोशिश करती थी। तो कभी कभी उसमें कुछ सेंटेंसेस आ गए कि जिनकी मीनिंग ही नहीं पता समझ में आ रहा है कि वो अरेंजमेंट कैसे हुआ है, हमने तो कुछ पढ़ा था यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट दिखा रखा है। तो पढ़ते पढ़ते वो चीज़ें समझ आने लगी। तो वो जो मेन चीज़ थी जो मुझे नहीं समझ आती थी उसका सबसे बड़ा रीज़न था ग्रामर थोड़ी सी वीक होना। कि बेसिक्स तो सबको ही मतलब इतना तो मुझे पता था कि बेसिक्स में हाँ टेंस है, पास्ट है, होगा, देखने में ये पास्ट लग रहा है कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है, कौन सी वर्ब लगनी है, लेकिन फिर भी कुछ ना जो हमने मतलब छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि अरेंजमेंट ऐसे होता है, ये फॉर्मेट होगा सेंटेंस का, वो आगे जाके ना और हाई लेवल में हो जाती हैं चीज़ें। तो एडिटोरियल में वो काफ़ी हाई लेवल था, तो मुझे न्यूज़पेपर नहीं पल्ले पड़ रहा था पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए स्टोरी बुक से छोटी मोटी स्टोरी बुक्स हो गई, फिर जियो और हिस्ट्री की बुक्स हो गई, साइंस की बुक हो गई, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा। फिर और इंग्लिश तो हर जगह, मैथ्स के क्वेश्चंस में है, रीजनिंग के क्वेश्चंस में है, तो हर जगह पे हेल्प करेगा आपको इंग्लिश की रीडिंग जो करोगे। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर जब पढ़ना शुरू किया था एक टाइम के बाद, तो उसमें मैं मार्क करती थी सेंटेंसेस को कि अच्छा इसमें ऐसे फॉर्मेशन होगा, डिड के बाद वर्ब की इन्होंने कैसे फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, इज एम आर, ये सब मतलब सब कुछ नोटिस करते हुए चलती थी। तो ऐसे करते, और ये चीज़ आपको ग्रामर में भी मतलब जब ग्रामर अच्छी हो जाएगी ना तो ये आपको खुद ही सेंटेंसेस समझ में आने लग जाएंगे। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट है ग्रामर का जो सेक्शन है वो मतलब
मैंने जो बेसिक्स पढ़े थे ग्रामर के, वो मैंने एक प्लेलिस्ट, यूट्यूब पे बहुत ही सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल निमिषा मैम की प्लेलिस्ट है, मैं उसे ऑब्वियसली अंडर मतलब अपने लिंक लगा दूंगी, पिन कर दूंगी, तो आप उसे लिंक के थ्रू जा के देख सकते हैं। निमिषा मैम की है, संतोष सर जो कि अड्डा पे पढ़ाते हैं, अड्डा 24/7 पे, उनकी है, और एक तरुण सर हैं उनकी भी। तो इन तीनों की प्लेलिस्ट है। मैंने तीनों से तो नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा तरुण सर से पढ़ा हुआ है, और निमिषा मैम की सारी क्लास की हुई है, और संतोष सर की भी। और संतोष सर का क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम होने वाला होता है ना, जैसे अभी आरआरबी आने वाला है, तो वो उसके कुछ दिन पहले ही से प्री के लिए क्वेश्चंस कराने लगेंगे, तो वो क्लासेस करेंगे, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ग्रामर एक बार ना, नाउन प्रोनाउन जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उन सब का सब कुछ एक बार अच्छे से जान लें कि कैसे क्या होता है। चाहे किसी भी प्लेलिस्ट की मदद से, निमिषा मैम की प्लेलिस्ट यूज़ कर लो, या तो संतोष सर वाली प्लेलिस्ट यूज़ कर लो, या तरुण सर वाली, किसी की भी। तो एक बार बेसिक्स पूरा जान लो, नोट्स बना लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस कराएं वो करो। फिर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो आपको खुद ही पता लगेगा, अच्छा आर्टिकल यहाँ नहीं यहाँ लगना था, अच्छा ये नहीं ये यहाँ लगेगा, अच्छा इस तरीके से होगा। तो वो एक बार ग्रामर हो जाएगा। फिर एरर डिटेक्शन में भी आपको वही ग्रामर ही यूज़ करनी रहेगी। तो फिर एक बार अच्छे से बेसिक्स हो जाए ना कि अच्छा नाउन ऐसे होता है, नाउन में ये होता है, कंजंक्शंस ये होते हैं, फिर प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, काफ़ी कुछ है। तो ये सब एक बार अच्छे से बेसिक्स हो जाए तो फिर पता लग जाएगा। उसके बाद जब एक बार प्लेलिस्ट हो जाएगी ख़त्म, मैं तीनों प्लेलिस्ट नीचे लिंक कर दूंगी, एंड उनकी सबके प्लेलिस्ट आ जाएंगे, काफ़ी सारे, हर टॉपिक के उन्होंने वीडियोस बनाए हुए, वो सब पढ़ के उसके बाद जब आप मतलब एक बार कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैंने ये नीतू मैम की बुक ली थी। ये वैसे तो एसएससी का है, लेकिन इसमें सब कुछ है, केडी पब्लिकेशन की नीतू मैम की 2 इसमें वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 से ही काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। जब मैंने ली थी तो मुझे रिवाइज एडिशन 2020 की मिली थी, तो क्या पता अब फिर से रिवाइज हो गई हो, बट मेरे पास यही, और ये बहुत अच्छी है। इसमें वर्ब, टेंस, पैसिव, कुछ जैसे कुछ चीज़ें हैं ना, हमें वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम उसे पढ़ें तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस का बहुत यूज़ होता है हमारे बैंक एग्ज़ाम में। नरेशन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, टैग की कोई ज़रूरत नहीं, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कवर करेंगे ना, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है एक एक चीज़ विद एग्जाम्पल्स, रूल वाइज। सबसे बेस्ट जो पार्ट है इसका ये है कि रूल वाइज जो दिया हुआ है ना, वो बहुत ही अच्छा है। मे माइट मस्ट, देखो हर एक का रूल वाइज दिया है। वो रूल्स, वो चीज़ें अब याद तो करनी पड़ेंगी, रूल्स ध्यान में तो रखने पड़ेंगे कि हाँ मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, और ये सब कुछ इसमें दिया है। और इसमें लास्ट में आप देखेंगे तो वर्ड्स भी दिए हुए हैं वो कैप के लिए, और एरर डिटेक्शन भी दिया हुआ है इसमें। मतलब हर उसके बाद एरर डिटेक्शन भी उसके बेसिस पे दिया हुआ है। जैसे प्रीपोजिशन का टॉपिक था, और इन्होंने देखो ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ। उसके बाद स्पॉटिंग द एरर, कि उस जो आपने पढ़ा पीछे कॉन्सेप्ट, उस पे एरर में जाओ। तो ये मैम की बुक थी। सेम जैसे ये नीतू मैम की बुक थी, वैसे ही निमिषा मैम की भी है, ग्रामर ग्रंथ करके। तो जब एक बार आप बेसिक्स क्लियर कर लोगे ना, किसी प्लेलिस्ट के थ्रू या किसी बुक के थ्रू, कहीं से भी प्लेलिस्ट मतलब पूरा कर लोगे, उसके बाद आप ये नीतू मैम की या फिर निमिषा मैम की ग्रामर ग्रंथ है, मैं नीचे पिन कर दूंगी, उससे एक बार करेंगे तो फिर धीरे धीरे चीज़ें होने लग जाएंगी। तो मैंने जो सोर्स फॉलो किया था वो यही था कि मैंने नीतू मैम की बुक से ही किया हुआ है, और इसी को मैं बार बार रिवाइज़ करती रहती हूँ। तो ये हो जाएगा। उसके बाद जब ये सब चीज़ें करने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो है 120 रूल्स का एक प्लेलिस्ट है। संतोष सर का भी है, निमिषा मैम का भी, मैंने दोनों का ही किया हुआ है, और 1-2 बार किया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दी, मैंने नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए हैं, और मैंने उसको 2-3 बार किया हुआ है दोनों टीचर से। तो 120 रूल्स मस्ट है करना, मस्ट, क्योंकि उससे आपके ग्रामर को और बूस्ट मिल जाएगा, और एरर डिटेक्शन उससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। काफ़ी कुछ मतलब वो बेसिक रूल्स से ना आपको आपकी रीडिंग, क्लोज टेस्ट, ग्रामर बहुत बढ़िया रहेगा। तो मेरे हिसाब से 120 रूल्स की प्लेलिस्ट मैं संतोष सर और निमिषा मैम की। जो लास्ट पार्ट बढ़ता है वो कैप, तो वो कैप के लिए मैंने स्टार्टिंग में तो ब्लैक बुक ली थी, जो एसएससी के बच्चे बहुत प्रीफर करते हैं, बट वो मैं नहीं पढ़ पाई।
फिर मैंने स्टार्ट किया न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ती ही थी, तो उसी से जो मुझे वर्ड्स मिलते थे उनकी मीनिंग निकालना, उनको याद रखना। तो वोकैब इज़ ऑल अबाउट रिटेनिंग द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। जितना वर्ड याद रखोगे, जितना उसको यूज़ करोगे, यूज़ तो हो नहीं पाता है क्योंकि हम नॉर्मल वे में उस वर्ड्स को नहीं ले आ पाते यूज़ में, क्योंकि हम अगर कोई सैड है तो हम ऑब्वियसली सैड ही बोलेंगे, हम उसे ग्लूमी तो बिल्कुल भी नहीं बोलने वाले हैं। तो ये वो याद रखने की चीज़ें हैं। तो ब्लैक बुक मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट है न्यूज़पेपर रीड करते हुए जो वर्ड्स आपको मिले उसी से आप उसको नोट करो, उसको याद करो और अगले दिन रिवाइज करो। जब ये आदत पड़ जाए तो उसके बाद मैंने ये निमिषा मैम की वोकैब प्रोडिजी, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। आप इसको देखो तो इसमें लिस्ट, रूट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वोकैब, हिंदू एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है वैसे तो। एडिटोरियल में से आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। एडिटोरियल जब पढ़ेंगे ना तो एडिटोरियल में खुद ही आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे ना रिपीटेड, जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बैंक के एग्ज़ाम में वर्ड्स ना एडिटोरियल से बहुत रिपीट होते हैं। तो इसीलिए एडिटोरियल जब आप पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें वर्ड्स लेते जाओ और करते जाओ। तो रीडिंग, ग्रामर और वोकैब। रीडिंग के लिए पहले नॉर्मल अगर बेसिक लेवल है तो स्टोरी बुक्स पढ़िए, किस तरीके से क्या वर्ब यूज़ करी हुई है, कहाँ पे क्या नाउन को रख रहे हैं, कैसे दो नाउन को जोड़ रहे हैं तो वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा ध्यान दो। रीडिंग जल्दी जल्दी रीडिंग कर सकते हैं कि नहीं, उसकी मीनिंग समझ में आ रही है कि नहीं। जब थोड़ा सा लगने लगे कि हाँ रीडिंग अच्छी हो गई है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ, तब न्यूज़पेपर पे आओ, न्यूज़पेपर का पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर से हेडलाइंस पढ़ो, फिर उसमें जो वोकैब निकल रही है वोकैब का भी काम वहीं से हो जाएगा। थोड़ा सा वोकैब जब रिटेन रहने लगे, वर्ड्स दिखने लगे, रिपीट होने लगे, तब आप कोई भी बुक ले सकते हो। या तो मैम की क्लास चलती है, सबसे बेस्ट है निमिषा मैम की एडिटोरियल की क्लास चलती है डेली सुबह, उसको कर सकते हैं। और ग्रामर के लिए सबसे पहले तो बेसिक्स, प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्लेलिस्ट पक्का अटैच करूँगी, नीचे अटैच करूँगी, उसको आप प्लेलिस्ट पूरी करिए। नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इन सब के बारे में, वर्ब क्या होती है, सब जानेंगे जब, उसके बाद नीतू मैम की बुक एक बार ले लेंगे, उसको पढ़ लेंगे तो बुक बहुत ही अच्छी है। उसके बाद तो क्लासेस चलती ही रहती हैं, यूट्यूब पे निमिषा मैम पढ़ा रही हैं, संतोष सर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, डेली क्लास करते रहो, धीरे 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 ऐसे होता जाएगा। तो इंग्लिश का यही मैंने फॉलो किया था, ऐसे ही रिवीजन बहुत ज़रूरी है, डेली क्लासेस बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जब मॉक देंगे तो काफ़ी कुछ तो उसी से रिवाइज होने लगेगा, फिर धीरे धीरे लगेगा कि बस मॉक से ही काम बन जा रहा है। मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, प्री के लिए मॉक से काम होने लग जाएगा। तो 120 रूल्स, यस 120 रूल्स करना बहुत ज़रूरी है, उसको भी पूरा करना रहेगा। तो एक प्लेलिस्ट ग्रामर की और 120 रूल्स, सबसे पहला काम होगा ग्रामर के सेक्शन में यही करना। फिर एरर डिटेक्शन के इतने सारे PDFs हैं फ्री के, सारी क्लासेस हैं, वो सब करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश। आई होप ये वीडियो हेल्प करे कहीं ना कहीं और कुछ % इम्प्रूवमेंट हो पाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स एंड विश मी लक ऑल्सो। बाय।